और खबरें विस्तार से। झुंझुनू से खबर है, पिलानी के 3 युवकों को हरियाणा के रेवाड़ी में बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस ने तीनों युवकों को छुड़वाया था। इनमें से एक युवक की सीकर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से गुस्साए परिजन और ग्रामीण शव को लेकर पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और आश्वासन के बाद ही मामला शांत हुआ। बता दें कि रेवाड़ी में कुछ लोगों ने 27 अगस्त को 3 युवकों का अपहरण कर लिया था। आरोपियों ने तीनों के साथ बेरहमी से मारपीट की और इनके परिचित को फोन कर 2,230,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। हालांकि रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करके तीनों को मुक्त करा लिया था। वो सुरेश सैनी की तबीयत खराब हुई। हाँ, ये गई रात सूरज सैनी की तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल बिरला हॉस्पिटल ले गए। यहाँ से डॉक्टर ने उसको जयपुर के लिए रेफर कर दिया, तो रास्ते में उसका मृत्यु होगी, जिसपे एसके कल्याण हॉस्पिटल में उसकी बॉडी रखवाई, जिसपे घर वालों ने सूचना दी, रिपोर्ट दी, तो थाने से अधिकारी भिजवा के उसके बॉडी का पोस्टमार्टम करवा दिया गया। और अब बात नशे पर नकेल की। पाली में शराब तस्करों पर आबकारी विभाग ने शिकंजा कसा है। यहां 2 अलग अलग कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इन दोनों कार्रवाई में 2.25 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई। तो पाली में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई, जहां पर पुलिस और आबकारी विभाग ने एक्शन लेते हुए करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध शराब पकड़े हैं और दोनों ही मामले में पुलिस और आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पाली में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पहली तस्वीर जहां पर करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शराब के कार्टन पकड़े गए हैं, जहां से 70 लाख रुपए की शराब बरामद किए गए हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाली की। पाली में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने बुधवार को 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों की शराब बरामद की। ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरा ट्रेलर जब्त किया, जिसमें करीब 1000 से ज्यादा अंग्रेजी शराब के कार्टन जब्त किए गए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं दूसरी ओर आबकारी थाना पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 लाख की शराब जब्त की है। पुलिस ने पनिहारी चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान ट्रेलर को रुकवाकर जांच की तो भारी मात्रा में शराब का जखीरा मिला, जिसमें विभिन्न ब्रांड की करीब 733 पेटी शराब बरामद की गई। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। खास मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि हरियाणा से ये कंटेनर में शराब भरकर गुजरात जा रही है, तो उस पर नाकाबंदी की जाए तो शराब बरामद हो सकती है। तो इस पर हमारे विकास कुमार बिट्टू सहायक आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए गए, तो उस निर्देशानुसार पाली टीम और सभी ने मिलकर कार्रवाई की गई, तो ये पकड़ी गई, जिसमें करीबन मतलब जैसे पूरी 733 पेटी ये अलग अलग ब्रांड की बरामद हुई है। इसका अनुसंधान अभी दौलत सिंह पीओ द्वारा किया जा रहा है। और खबर दौसा से है। दौसा में महिला थाने में रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 साल की एक महिला ने अपने ही देवर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट और छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में महिला थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। पीड़ित महिला की इसी साल अप्रैल के महीने में शादी हुई थी और तभी से उसका देवर उसे परेशान कर रहा था। 11 अगस्त को देवर के द्वारा रेप किया गया और जब इस पूरे मामले की शिकायत ससुर और अन्य परिजनों से की गई तो उन्होंने महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की। न्यायालय के आदेश के बाद ये मामला महिला थाने में दर्ज हुआ है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। न्यायालय से कल एक इस्तिगासा प्राप्त हुआ था, जो पीड़िता ने अपने देवर और उसके ससुर व अन्य परिवारजनों के खिलाफ मारपीट करने और अपने साथ दुष्कर्म करने संबंधी
एक FIR प्राप्त हुई है, जिसको दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। उधर नागौर के मारोट क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म की वारदात सामने आई। मामले में मारोट पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए नाबालिग बाल अपचारी को वारदात के 24 घंटे के भीतर निरुद्ध कर लिया है। बाल अपचारी ने पीड़िता के चचेरे भाई के साथ पढ़ाई किया था। 19 अगस्त को वो घर आया और पीड़िता के चचेरे भाई से नोट्स लिए। इसके बाद वे 8 साल की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर घर की छत पर ले गया और दुष्कर्म किया। इसके बाद 22 अगस्त को बाल अपचारी के बड़े भाई ने घर पर फोन करके धमकी दी कि परिवार कोई कानूनी कार्रवाई न करे। इसके बाद पीड़िता के परिवार ने SP नागौर को ईमेल किया, जिसके बाद SP राममूर्ति जोशी के निर्देश पर पॉक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। श्रीमान SP साहब के समक्ष पेश होकर उसकी 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार की रिपोर्ट पेश करी, जिस पर श्रीमान SP साहब के आदेश से धारा 376, 354, 5/6 और 9/10 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। दौरान अनुसंधान पीड़िता के बयान लिए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और पीड़िता का मेडिकल मुआयना बलात्कार संबंधी करवाया जा रहा है। वहीं पावटा कस्बे में अलसुबह कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान परिजनों के जाग जाने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना में एक महिला और एक युवक को गोली लगने की सूचना है। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। घायलों को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। लूट और फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और घटना को लेकर रोष जताया। वहीं पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी है और पुलिस की टीम भी गठित की गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों को खंगाल रही है। रात को करीबन 3 से 3:30 बजे के बीच में DP हॉस्पिटल के पास में संतोष नो भिकाराम महाजन, इनके घर में 4 बदमाश घुसने के बाद में इन्होंने वारदात करने की कोशिश। जाग हो गई। जाग के अंदर इनका जो लड़का था संतोष, उसने उससे गुत्थम गुत्था करी तो 2 जनों को, उनका कहना है कि 2 जनों को मैंने पटक लिया। बाहर से 2 लड़के जो आए उनके साथ बदमाश हो गए, उन्होंने फायर करना शुरू कर दिया। इसमें गोली उसके नहीं लगी, उसकी मदर के गले पर गोली लगी है, जिसकी हालत अभी ठीक है। कोर्ट पुलिस से जयपुर के लिए रवाना किया है। और खबर लॉरेंस के नाम पर धमकी देने मामले की। सीकर में एक अधिवक्ता को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। धमकी देने वाले ने अधिवक्ता को सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला संदीप बलाई है। पुलिस का कहना है कि उसने अशोक कुमार नाम के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी और 5 लाख रुपए की मांग की थी। पिछले 1 महीने से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस का कहना है कि आरोपी शातिर बदमाश है और पहले भी इस तरह की वारदातों में लिप्त रह चुका है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज निजी दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान राजेंद्र राठौड़ ने हनुमानगढ़ टाउन में निवास पर अपनी माता का कुशलक्षेम पूछा और परिजनों और सहपाठियों से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रेस वार्ता में बोलते हुए राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल हो चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीकानेर संभाग में 3 सीट भी नहीं जीत पाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लंपी स्किन डिजीज को लेकर प्रदेश सरकार को आपदा घोषित करनी चाहिए। राजस्थान की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने आपराधिक क्षेत्र में राजस्थान की सरकार की विफलता, पुलिस तंत्र की विफलता को उजागर किया है। लगातार 3रा साल है, महिला दुष्कर्म में हम देश में पहली पायदान पर हैं। बच्चों की तस्करी में हम पहली पायदान पर हैं। फ्रॉड के अंदर हम पहली पायदान पर हैं और जितने मामले IPC में, इंडियन पेनल कोड में दर्ज हुए हैं, उसमें हम 6ठी पायदान पर हैं।
और अब बात दौसा की, जहां के समलेटी गांव में ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट की आड़ में कबड्डी खेलकर जलवा दिखाया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में जहां एक तरफ तो गृहिणी महिलाओं की टीम थी, तो वहीं दूसरी ओर उनकी ही बच्चियों की टीम मुकाबले के लिए तैयार थी। छोटी छोटी बच्चियों के सामने मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी हो गई। सैकड़ों लोग इस मैच को देखने के लिए खड़े थे, वहीं खुद कलेक्टर भी दर्शकों में शामिल थे। इस रोमांचक मैच में दोनों ही ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। एक ओर तो मां चाची सहित अन्य महिलाओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर उनकी ही बेटी और भतीजियों ने जमकर मुकाबला किया। इस गांव में एक अन्य क्रिकेट का भी मैच हो रहा था। ऐसे में ग्रामीण ओलंपिक में कलेक्टर कमर चौधरी ने भी अपने हाथ आजमाए और क्रिकेट खेला। जैसे ही कलेक्टर ने अपने हाथ में बल्ला लिया और सामने से जब वो बॉल आई तो कलेक्टर ने ऑफ साइड में 6 लगा दिया। ऐसी कड़ाके की धूप में शानदार गेम होते हुए और सभी वहां देखने के लिए पधार रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये मंशा है कि ग्रामीण ओलंपिक को इस स्तर पे खेला जाए कि हर गांव का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे। महिला पुरुष कोई भी उम्र का वर्ग हो वो इसमें पार्टिसिपेट करे। वही यहाँ देखने को मिला। सभी गृहिणियों की एक टीम थी और कबड्डी बच्चियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने पूरी जी जान कोशिश की है। उनका जो ड्रेसअप है उसके बावजूद उन्होंने घूंघट के बीच में गेम खेला है। बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत जबरदस्त उत्साह। और आज गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। धूमधाम के साथ उत्सव लोग मनाने में जुटे हुए हैं। गजानन महाराज आज घर घर विराजेंगे। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करना खूब सुख समृद्धि देगा। तो गणपति उत्सव किस तरीके से आज राजस्थान में मनाया जा रहा है, ये 6 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। टोंक, कोटा, दौसा, अजमेर, बाड़मेर और कोटपुतली से तस्वीरें हैं, जहां पर गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो आज गणेश चतुर्थी है और हर कोई गणपति बप्पा की भक्ति में लीन है, लेकिन आपने लाधू राम बल्लानी जैसा भक्त नहीं देखा होगा। इनकी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा देखते ही बनती है। शादी के कार्ड एकत्र करना इनका शौक नहीं है, आस्था है। शुरू से ही भगवान गणेश के परम भक्त बुजुर्ग बल्लानी ने आज से करीब 60 साल पहले ये देखा कि लोग शादी के कार्ड को नष्ट कर देते हैं, तो उनके मन में ख्याल आया कि इस तरह के भगवान के फोटो लगे कार्ड को नष्ट करना सही नहीं। अपनी आस्था के चलते उन्होंने शादी के कार्ड एकत्र करना शुरू कर दिया। वर्तमान में इनके पास 50,000 से अधिक कार्ड हैं। भगवान के प्रति आस्था अब केवल और केवल फोटोज में रह गई है, लेकिन कुछ ऐसे बुजुर्ग भी है जो अपने आस्था को कायम रखते हैं और भगवान की प्रतिष्ठा सबसे आगे रखते हैं। कितने ही वर्षों से हजारों की संख्या में कार्ड एकत्रित कर रखे हैं। शादी के कार्ड पर बनी ये गणेश की प्रतिमा और गणेश के ये भक्त आज गणेश चतुर्थी पर ये दर्शन, जहां हजारों कार्डों को एकत्रित करके रखा गया है। चुनिंदा कार्ड जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं ये तो क्षण भर है। हमारे साथ लाधूराम जी बल्लानी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने वर्षों से जो है वो कार्ड एकत्रित कर रहे हैं, क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? ऐसा है कि मेरे को कुछ साल तो याद है नहीं, पर 40-50 वर्ष तो हो गए। कार्ड को लगातार इकट्ठा करते हैं, क्या कारण है कार्डों को संभाल के रखने का? गजानन जी की कृपा और कुछ नहीं। गजानन जी को डिस्ट्रॉय करके यूं फेंक देना ये मेरे को जचा नहीं, इसलिए मैं यूं उठा के अपने उसमें रखता हूँ। सबसे बड़े आस्था का केंद्र गणेश भगवान, जिन्हें हम सबसे पहले पूछते हैं, उनका
किस तरह संरक्षण इन्होंने किया है, एक अनूठी मिसाल पेश करता है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि भगवान के प्रति जो आस्था है उसे केवल तस्वीरों तक ना रखें, उन्हें संयोग कर और संयोज कर रखें। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। वही गणेश चतुर्थी पर रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर मनौतियों को पूरा करने में लगे हैं। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में समूचे देश से श्रद्धालु आ रहे हैं और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में ढोक लगाकर मनौतियां मांग रहे हैं। यहाँ विराजमान गणेश जी के कई मामलों में अनूठे हैं। इस मंदिर को विश्व का पहला गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ गणेश जी की पहली त्रिनेत्री प्रतिमा विराजमान है। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। रणथंभौर सर्किल से लेकर गणेश धाम होते हुए रणथंभौर दुर्ग की दुर्गम चढ़ाई भी श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के चलते बौनी साबित हो रही है। लगभग 15 किलोमीटर का सफर श्रद्धालु पैदल तय कर रहे हैं। मानते आ रहे हैं, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो इसलिए जो मन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं ना, वो लगातार सालों से चलती आ रही है। कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले गणेश जी की पूजन करते हैं। तो चाहे विवाह कार्य हो या कोई जन्म संबंधी कार्य हो, कोई भी शुभ कार्य से सबसे पहले हम गणेश जी को सर्वोत्तम पूज्य माने जाते हैं। तो उनसे लेकर तो हमारी हर तरह की आस्थाएं जुड़ी हुई है। पिछले 21 वर्षों से बराबर संचालित है। पहले हमारा अटल सागर पर भंडारा लगता था, फिर प्रशासन की वजह से धीरे धीरे हम बाहर निकल करके और ये गणेश धाम के पास भंडारा संचालित कर रहे हैं। और हमारी तरफ से कोशिश यही रहती है कि शुद्धता पूरी रहे। सफाई और शुद्धता जो प्रशासन ने हमें जिस तरह से कहा है, हम उसका पूर्ण पालन कर रहे हैं और हमें यात्री भी का भी सहयोग इसमें मिल रहा है। हमारे जरा से निवेदन को यात्री स्वीकार कर और हमारी भावना को समझ रहे हैं। कचरा बिल्कुल नहीं है, प्रशासन का पूरा सहयोग है। यात्रियों को शुद्ध और निःशुल्क अल्पाहार मिल रहा है। वहीं रणथंभौर गणेश लक्खी मेले को देखते हुए जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस के लिहाज से 1350 पुलिसकर्मी मेले में तैनात किए गए हैं। मुख्य मंदिर से लेकर जोगी महल और मंदिर के समक्ष पुख्ता बैरिकेडिंग लगाई गई है। आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर त्रिनेत्र गणेश के अनुपम श्रृंगार के दर्शन लोग कर रहे हैं। साथ ही जन्मोत्सव की झांकी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। ये मंदिर की तरफ से एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं की गई है, जो हर साल की भांति इस बार उनको नए रूप में अंजाम दिया गया है कि जैसे बैरिकेडिंग को पुख्ता की गई है, लाइट व्यवस्था है, महिला मजिस्ट्रेट कैंप है, पुलिस कैंप है, गोताखोर है। और इस बार 19 से ज्यादा मतलब सफाई कर्मी, 30 के करीब सफाई कर्मी लगाए गए हैं और खाने की शुद्ध व्यवस्था जो वहाँ पे जो ड्यूटी में तैनात रहेंगे। करीब हमने 1350 जो है पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया है यहाँ पे, और 9 सेक्टर में इसको अलग अलग तरह से बांटा हुआ है। इसमें हम 2 एडिशनल एसपी हैं और 10 डीवाईएसपी इसमें लगाए हुए हैं और करीब 15 इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर हैं। अलग अलग सेक्टर बराबर करके पुख्ता व्यवस्था की हुई है। रणथंभौर सर्कल से लेकर मंदिर तक श्रद्धालुओं के लिए दर्जनों की तादाद में भंडारे लगाए गए हैं, जहां बड़ी ही मान मनुहार के साथ श्रद्धालुओं को निशुल्क रूप से प्रसादी वितरित की जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल मेला नहीं लगा, उसके पश्चात अब लगे इस मेले में श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मेले के दौरान लगभग 8 से 10 लाख श्रद्धालु भगवान गणपति के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे।